हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग ने वानिकी का क्लास कंप्लीट कर लिया है जो स्पेशली एसीएफ के लिए था, पर ये अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें का जो फैक्ट है वो आपको पर्यावरण के अंतर्गत आता ही है। तो चाहे वो मेंस हो, सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापन हो, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूवीएस के अंतर्गत इसके फैक्ट पूछे जाते हैं। तो सभी एग्जाम वाले इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो वानिकी का हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, 4 क्लासेस हुई थी उसकी। आज हम लोग उसी के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं कृषि विज्ञान, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। नीचे देखिए शेयर का बटन, वहाँ से जाकर लिंक को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे बैच में नहीं जुड़े हो, अगर नए कैंडिडेट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का एडमिन का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज करके आप हमारे बैच में जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है सभी क्लास के, और जो भी इम्पोर्टेंट क्लास हो सिलेबस वाइज वहाँ कराया जाता है। क्या यूट्यूब में अभी तक आप लोग को ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जहाँ आप लोग को कंप्लीट तैयारी कराया जाता हो, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स हो वहाँ कि बिट पीडीएफ प्लस आप लोग का कंप्लीट सिलेबस का क्लासेस हो। ये जो हम लोग का मुहिम है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि आप लोग को और बेहतर से बेहतर हम लोग दे पाएँ और हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। ये मुहिम सब तक पहुँचे जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए लोगों को, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा। चलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, एक एक लाइक कर दीजिए, कितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग भी अभी लाइव हैं, ठीक है। और शेयर कर दीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ेंगे, तो कृषि विज्ञान, ठीक है। चलिए तो आप लोग शेयर कर दिए ना, क्लास स्टार्ट करें। कमेंट में बताइए यस करके। चलिए तो आज हम लोग का पहला क्लास है कृषि विज्ञान का। कृषि विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग कृषि वानिकी, ठीक है। कृषि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी पहले समझने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सामाजिक वानिकी क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। सामाजिक वानिकी क्या होता है, सामुदायिक विकास हेतु जो उपयोगी वृक्षों को लगाना, ठीक है। सामुदायिक विकास हेतु उपयोगी वृक्षों को लगाना क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अर्थ हो गया। अब शब्दार्थ की बात करें, सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये देखिए मूल वेस्टोबेई, ठीक है, वेस्टोबाई, ठीक है। कब किया था, 1968 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना, ये कई बार पूछा भी गया है और पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है फैक्ट की दृष्टि से। सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, मोल वेस्टोबॉय, ठीक है, 1968 ईस्वी में, ठीक है। नोट करते जाइए, साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए, पीडीएफ मत किया करो, आप लोग क्या क्लास के साथ ही नोट्स बना सकते हो। एक बार लाइव देख लिया करो समझने के लिए, फिर उसका ये वीडियो अपलोड होता है जैसे ही, फिर पॉज करके आप लोग क्या नोट्स बनाते जाए, ठीक है। इसमें क्या है, नोट्स में हम लोग उसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उसको भी लिख के बढ़िया से बना सकते हो, ठीक है। और पीडीएफ में तो बस यही मिलेगा, बुलेट पॉइंट्स, ठीक, ठीक है। अब देखते हैं उद्देश्य, सामाजिक वानिकी के उद्देश्य क्या है, जो वृक्ष विहीन क्षेत्रों में तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण कर जो लोगों की आवश्यकता होती है उसको पूरा करना, ठीक है। जो लोगों की आवश्यकता होती है उसको पूरा करना ही इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। और आगे उद्देश्य की बात करें तो इसमें नोट कीजिए, पहला पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उत्पादन करना, जलाऊ लकड़ी उत्पादन करना, इमारती लकड़ी उत्पादन करना, वायु से कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा करना, ठीक है। वनोपज की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक फॉरेस्ट्री लगाते हैं, ठीक है। ये उसको उद्देश्य हो गए कि हम लोग किस उद्देश्य से सामाजिक वानिकी सामाजिक फॉरेस्ट्री का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये सोशल फॉरेस्ट्री समझ में आया, समझ में आएगा तो थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, कृषि वानिकी में आते हैं अपन, पहले पढ़ लिए सामाजिक वानिकी। अब अगला टॉपिक हमारा कृषि वानिकी को समझते हैं।
ठीक है। तो देखिए कृषि वानिकी क्या होता है, जो देखिए सामाजिक वानिकी में क्या करते हैं हम लोग, पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है। कृषि वानिकी में क्या करते हैं, फसल उत्पादन के साथ साथ पेड़ पौधे को भी उगाना कृषि वानिकी कहलाता है। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक जो समाज में जो किसान होते हैं क्या करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो फसल के साथ साथ पेड़ पौधों को भी उगाना क्या कहलाता है, कृषि वानिकी कहलाता है। ठीक है, याद रखना कृषि वानिकी क्या कहलाता है, नोट करते जाइए परिभाषा, फसल उत्पादन के साथ साथ पेड़ पौधों को भी लगाना कृषि वानिकी कहलाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अन्न उत्पादन के साथ साथ हमें ईंधन और जो भी हमारी दैनिक आवश्यकता पूर्ति के लिए वनोपज है, औषधि है, इन सभी की प्राप्ति हो जाती है। पशुओं के लिए हरा चारा मिलता है, लकड़ी मिलता है, खाद उत्पन्न होता है, इन सभी की क्या प्राप्ति होती है। अब देखिए कृषि वानिकी की लाभ क्या है, क्यों हम लोग फसल के साथ साथ पेड़ पौधे लगाएं, तो वो भी देखना जरूरी है। इससे क्या होगा, हमें फसल तो साथ साथ अन्न तो मिलेगा, साथ साथ क्या है, भोजन, चारा, ईंधन, इन सब की भी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, पेड़ पौधे लगाएं, फल फ्रूट मिलेगा ना, तो उससे क्या है, भोजन भी चलेगा, चारा भी मिलेगा, ठीक है, ईंधन मिल जाएगा, जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी भी मिलेगा कुछ भी बनाने के लिए अपना। ठीक है, दूसरा लाभ ये है इसका महत्वपूर्ण, जो निम्न उर्वरता वाली भूमि होती है, अगर पेड़ पौधे लगा दिए तो वहाँ क्या क्या हो जाएगा, भू अपरदन रुक जाएगा, मृदा अपरदन रुक जाएगा, क्योंकि वो जमीन को बांध कर रखेगी उसकी जड़ें। ठीक है, अधिक बरसात होगा तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, उर्वरता बढ़ जाएगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो ये सब उसके मेजर लाभ हैं। ठीक है, तो ये मेजर पॉइंट याद रखना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कृषि वानिकी, समझ में आया, एकदम आसान भाषा में मैं नोट्स बनाया हूँ, एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझा रहा हूँ, समझ में आ गया कृषि वानिकी। ठीक है, आगे बढ़े, अगला टॉपिक करेंगे। अब देखिए क्या पढ़ लिया हम लोग, कृषि वानिकी स्टार्ट किए, उसके बाद क्या कर, पहले क्या पढ़े, सामाजिक वानिकी, फिर कृषि वानिकी को समझ लिए। कृषि वानिकी में क्या होता है, पेड़ पौधे लगाते हैं। अब पेड़ पौधे तो लगा लिए, लेकिन उसके लिए क्या क्या आवश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, जिसके बिना वो पेड़ पौधे लगा तो, लेकिन बढ़ना भी तो चाहिए। पेड़ पौधे बड़ा होगा तभी तो हम लोग जो इतना उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगा, हमें लाभ होगा, इमारती लकड़ी मिलेगा, फल चारा भोजन मिलेगा, सब ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे बढ़ेगा तभी तो। अब बढ़ेगा कैसे, जब उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रमुख आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तभी जानना जरूरी है, तभी तो वृद्धि होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अगला टॉपिक, पौधों के प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए इसकी खोज किसने किया, हम लोग तो ये बोल दिया कि पौधों की वृद्धि के लिए ये पोषक तत्व जरूरी है तभी तो होगा, लेकिन किसने खोजा, किसने, तो सन 1954 में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक आर्नोन, याद रखिए कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक आर्नोन ने 16 प्रमुख तत्वों की खोज की, जो क्या कहते हैं पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये पोषक तत्व नहीं मिलेगा उनको तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, हम लोग कई बार पेड़ लगाते हैं लेकिन सूख के मर जाता है, बड़ा नहीं होता, तो ये उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाता। तो याद रखिए कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है और आगे बनेगा भी। पोषक तत्वों की खोज किसने की, 1954 में, याद कीजिए 1954, दोहराते जाइए साथ में, 1954 कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक आर्नोन ने किया। ठीक है, आर्नोन। ठीक, आप लोग आज क्वेश्चन में बताऊंगा, ये पूछेगा कि पौधों के प्रमुख आवश्यक पोषक तत्वों की खोज किसने किया, तो आर्नोन। कहाँ के वैज्ञानिक थे, कैलिफोर्निया के। कितने प्रकार पोषक तत्वों की खोज की, तो 16 प्रकार की। तो हम लोग उनको देखेंगे, पूरा 16 को नहीं देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट जो जो रहेगा उसको देखेंगे। अब प्रकार की बात करें, अगला पॉइंट, इन तत्वों की उपयोगिता के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया। जो पोषक तत्व उनको कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में। एक क्या होता है, मुख्य तत्व होता है, दूसरा सूक्ष्म तत्व होता है। ठीक है, कितने प्रकार से विभाजित किया, 2, एक मुख्य तत्व, दूसरा सूक्ष्म तत्व। अब बात करते हैं पहला मुख्य तत्व के बारे में। तो ये मुख्य तत्व ये क्या होता है, तो वो पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए एकदम आवश्यक होते हैं, मतलब वो पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो पौधा वृद्धि ही नहीं होगा, एकदम जरूरी। जैसे हम लोग को जिंदा रखने पानी जरूरी, वैसी जरूरी वाले पोषक तत्वों को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। कितनी इसकी संख्या बोलेगी, तो मुख्य पोषक तत्वों की संख्या 9 है, याद रखना, कितनी, 9। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है ना, ये मुख्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 9। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब चलिए देखते हैं 9 कौन कौन सा है। तो चलिए लिखिए, नोट कीजिए, कार्बन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कितना हुआ? पहला ये नोट करिए, पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा फास्फोरस, छठवां पोटेशियम, सातवां कैल्शियम, आठवां मैग्नीशियम, नौवां सल्फर। 9 हो गया, ठीक है। तो ये 9 मुख्य पोषक तत्व हैं जिनके बिना हम लोग क्या कहते हैं पौधों की वृद्धि का कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौधों की वृद्धि के लिए। आप लोग जो अभी जुड़ रहे हैं, अभी लाइव की संख्या जो बढ़ रही है, आप लोग लेट में क्यों आते हो? नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि टाइम टेबल पहले से बता दिया जाता है आप लोग के लिए। चलिए सबसे पहले आप लोग चैनल को एक सब्सक्राइब कर लिए और जो बगल में बेल आइकॉन उसको प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे आप लोग को लाइव क्लास होगा उसके आधे घंटे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर की लाइव क्लास आने वाली है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ जाइए बोल के, ठीक है। या मतलब यूट्यूब में आ जाइए या फिर आप लोग अपने जो बैच है बैच में आप लोग को मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, चलिए जल्दी सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लिए सभी और जो कर लिए हैं वो बढ़िया है, वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो भी वीडियो डलेगा, चाहे वो आपके बैच के हो या दूसरे बैच के भी हो। आप लोग को बेनिफिट अच्छा है, दूसरे बैच के लिए भी डलेगा तो भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा जैसे ही इसमें लाइव हो गए तो, ठीक है। तो उसको हम लोग ने सभी के लिए ऑन करके रखा है कि सभी बैच वाले अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, या फिर जिस बैच के लिए डालता है वो बैच देखेंगे। और जो अभी तक बैच में नहीं जुड़े है वो बोला हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन जाइए वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ आप लोग का नंबर मिल जाएगा सर का व्हाट्सअप नंबर, वहाँ मैसेज कर दीजिए ज्वाइन करके और जुड़ जाइए। वहाँ आप लोग को कंप्लीट नोट्स मिलता है इसका PDF। तो चलिए याद करते हैं कितने मुख्य तत्व पढ़े हम लोग? 9, ठीक है। ठीक है, याद हो गया 9। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। जितने अच्छे सब हैं वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन इसमें देखिए इसको भी अब हम लोग बांटे, जो मुख्य पोषक तत्व इसको 2 भागों में बांटे, एक प्राथमिक तत्व और द्वितीयक तत्व। तो प्राथमिक तत्व में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये मतलब प्राथमिक जरूरत है, ठीक है, जरूरत के हिसाब में उसको बांटे हैं। तो प्राथमिक तत्व में पहला लिखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। द्वितीयक तत्व लिखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। द्वितीयक तत्व में लिखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है। प्राथमिक तत्व में कौन सा आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। द्वितीयक तत्व में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, याद हो गया? साथ साथ याद करते जाइए, क्लास देखोगे तो आप लोग को जल्दी याद होगा, ठीक है। एक मिनट, तो हम लोग ने देख लिया मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। और इसी के अंतर्गत देखेंगे हम लोग जो हवा और पानी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। देखिए पौधों के लिए भी हवा और पानी बहुत जरूरी है। अब हवा और पानी से उन्हें क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं तो उसको देख लेते हैं। कार्बन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सब उनको हवा और पानी के जरिए मिल जाता है, ठीक है। हमको अलग से डालना देना नहीं पड़ता, पानी के जरिए वो पहुंच जाता है उन लोग को। कार्बन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। पेड़ों को हवा एंड पानी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व निम्न है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन आप लोग को रहेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। और अगला देखते हैं, इसी में से हम लोग जो भूमि है और भूमि खाद से जो प्राप्त होते हैं। भूमि खाद से क्या प्राप्त हो जाता है? हम लोग को नाइट्रोजन मिल जाता है, फास्फोरस मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, ठीक है। तो ये भूमि एंड खाद से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, दोनों क्वेश्चन बना हुआ है। भूमि एंड खाद से प्राप्त होने वाले पौधों को पोषक तत्व कौन कौन से निम्नों में से, तो ये हो गया। और दूसरा है पानी और हवा से। ये दोनों आप लोग याद करके रखना, ठीक है। अब देखिए पहला हम लोग देखिए मुख्य देख लिए, अब अगला हम लोग देखेंगे सूक्ष्म तत्व। मुख्य समझ लिए, अब समझते हैं सूक्ष्म तत्व। तो वह पोषक तत्व जो पौधों के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं उसको तो हम लोग जानते हैं मुख्य पोषक तत्व बोलते हैं। 9 होते हैं जिनकी संख्या। जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं ऐसे को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व।
इनकी संख्या की बात करें तो ये है 7 होते हैं। संख्या की बात करें तो 7 होते हैं। वो कितना था 9, ये कितने 7। अब 7 कौन कौन से हैं? पहला नोट कीजिए लोहा, दूसरा नोट कीजिए जस्ता, तीसरा नोट कीजिए तांबा, चौथा बोरॉन, पांचवा मैग्नीज, छठवां क्लोरीन और सातवां है मेलिब्लेडेनम। ठीक है, क्या है? मेलिब्लेडेनम। ये नया चीज़ है, याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत निम्न पोषक तत्व आते हैं। तो क्या है यह? मेलिब्लेडेनम। ठीक है, ये सातों में से कोई से भी दे देगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन बनता है। याद कीजिए सातवां साथ ही साथ दोहराइए। पहला लोहा, दूसरा जस्ता, तीसरा तांबा, चौथा बोरॉन, पांचवा मैग्नीज, छठवां क्लोरीन और सातवां मेलिब्लेडनम। अब इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? उनकी प्राप्ति तो देख ले, जलवायु से मिल जाता है, भूमि खाद से मिल जाता है। अब जो सूक्ष्म पोषक तत्व, उनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? सामान्यतः जो अधिकांश तत्वों की प्राप्ति हमें किससे मिल जाती है? भूमि खादों से ही मिल जाती है। ठीक है, सामान्यतः बोला हूं ना, अधिकांश तत्वों की हमें प्राप्ति किससे मिल जाती है? भूमि खादों से। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आप लोग? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पोषक तत्व। क्वेश्चन बनता ही है, बनेगा ही, देखना। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, हम लोग ने क्या पढ़ा? कृषि वानिकी पढ़े, सामाजिक वानिकी पढ़े, पोषक तत्व 16 प्रकार किसने दिया? 1954 में एक कैलिफोर्निया वैज्ञानिक आर्नोन ने 16 प्रकार पोषक तत्वों के बारे में बताया। उसको 2 कैटेगरी में बांटे हम लोग ने। मुख्य पोषक तत्व कितने थे? 9 थे। और सूक्ष्म पोषक तत्व कितने थे? 7 थे। 7 और 9 को देख लिए। अब इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। इन 16 पोषक तत्वों में तो पूरा 16 नहीं देखेंगे हम लोग, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कीजिए। ठीक है, कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है? यस लिख के बताइए। क्लियर दिख रहा है सब चीज़? ओके, आवाज़ ओके है, समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दीजिए, कमेंट में बताइए सभी। ठीक है, और फीडबैक आप लोग देते नहीं हो। जितने बैच में है, जो भी जिस बैच में है, वहाँ से आप लोग अब फीडबैक जरूर दिया करो। फीडबैक से ही पता चलता है हम लोग को कैसा आप लोग को क्लास लगा है, क्या सुधार करना है, कैसा है। ठीक है, जो आप लोग बोलोगे वही करेंगे, क्योंकि आप ही लोग के लिए कर रहे हैं हम लोग। जो ये फ्री पढ़ाने का मुहिम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए, ताकि जो अभी तक नहीं जान रहे कि यूट्यूब में भी एक ऐसा चैनल है, ऐसा कोचिंग पढ़ा रहे हैं जो लोग फ्री में हम कंप्लीट नोट्स करा रहे हैं। ठीक है, लाइन से आप लोग जो भी चल रहा है आप लोग सिलेबस से मिलाते जाइए। पॉइंट टू पॉइंट एक एक टॉपिक आप लोग को कराया जा रहा है। हम लोग सिलेबस रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 प्रमुख पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। तो 16 प्रमुख पोषक तत्वों के कार्य पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ 16 की न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले नोट कीजिए, पहला नाइट्रोजन। अब देखेंगे नाइट्रोजन क्या काम करता है। तो जड़ हो गया, तना हो गया और पत्ती, 3 याद रखना। जड़, तना, पत्ती के लिए नाइट्रोजन। जड़, तना, पत्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं नाइट्रोजन। सब्जी हो गए या पत्ती वाले चारे की गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। तो नाइट्रोजन के काम बोलेगा तो क्या है? कई बार पूछा गया है। जड़ों की वृद्धि के लिए निम्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन दे देगा तो आ जाएगा आप लोग का नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए याद रखना, जड़, तना, पत्ती की वृद्धि के लिए, सब्जी और पत्ती वाले जो चारे होते हैं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। पहला हुआ। दूसरा नोट कीजिए, फास्फोरस। फास्फोरस किसके लिए याद रखना है? बीज, पुष्प और फल, 3। उसमें क्या बात कीजिए हम लोग, क्या नाइट्रोजन के लिए क्या बोले? जड़ बोले, तना बोले और पत्ती बोले। और आप लोग का फास्फोरस के लिए 3 चीज इसमें भी, बीज, पुष्प, फल। बीज, पुष्प, फल। बीज, पुष्प, फलों के विकास में सहायक होते हैं, कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। ये भी याद पर रखना, कोशिका विभाजन में निम्न पोषक तत्व मदद करते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा तो ऑप्शन क्या आएगा? फास्फोरस। ठीक है, तीसरा नोट कीजिए, पोटेशियम। पौधों की सहन क्षमता को बढ़ाता है। सहन क्षमता की बात करें, कैपेसिटी। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कौन बढ़ाता है अभी वो? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पोटेशियम याद रखना। पोटेशियम क्या कहता है? पौधों की सहन क्षमता बढ़ाता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे ठंडी हो, वो जीवित रहेगा। कितना क्षमता उसके में सहन, ठंडा सहन करने की। ठीक है,
बादल युक्त मौसम में भी वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाएगा, तो कितना उसकी क्षमता है, ये कौन करता है, पूरा पोटेशियम। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। देखिए कीड़ा लग जाता है, पत्तियों को काटने लग जाता है, तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोई भी रोग ना लगे, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे अगले क्लास में, इसको कंप्लीट कर लेंगे क्या क्या रोग होते हैं कौन कौन पौधों से, वो भी उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, तो जो भी क्लास होगा जब भी, तो उसी के लिए आप लोग को बोला कि बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और बैच में जुड़ ही जाइए, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, ठीक है। बैच में जुड़ने से ये फायदा है कि आप लोग लाइन से मिलेगा आप लोग सिलेबस वाइज। तो यूट्यूब में रहोगे तो कभी आप लोग पता चलेगा, कभी नहीं पता चलेगा। बैच में रहोगे तो लाइन से आप लोग को सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी होती है। अगला नोट कीजिए, चौथा कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है, पत्तियों के गिरने में, पत्तियों की जो गिरता है, देखते हैं पत्ती गिरने लग जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसको कौन रोकता है, कैल्शियम रोकता है। पत्तियों के गिरने को रोकने में सहायक कौन होता है, कैल्शियम होता है। कोशिका विभाजन के लिए भी आवश्यक होते हैं, दो याद रखना है, एक फास्फोरस, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, कैल्शियम, ठीक है, कोशिका विभाजन के लिए। कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव बोलेगा तो कैल्शियम याद रखना, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है, कैल्शियम। अगला देखते हैं, पांचवा क्या है हम लोग का, गंधक, जिसको सल्फर भी बोलते हैं। ये विटामिन ए के लिए, ये विटामिन के उपापचय क्रिया में योगदान देते हैं। गंधक क्या होते हैं, विटामिन की उपापचय, मतलब उसके पाचन में, जो भी विटामिन पेड़ पौधे लेते हैं उसके पाचन में कौन सहायक करते हैं, तो गंधक, सल्फर। ये संश्लेषण और क्लोरोफिल निर्माण में भी मदद करते हैं। तो क्लोरोफिल निर्माण या पौधों का संश्लेषण में कौन मदद करता है, तो गंधक या सल्फर याद रखेंगे, ठीक है। अगला आते हैं छठवां नंबर, मैग्नीशियम। यह क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है, याद रखना, क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व में क्या आ गया, मैग्नीशियम। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए, कौन सा, मैग्नीशियम याद रखना। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ठीक है, कौन सा, मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं, जस्ता, ठीक है, जस्ता किसमें पढ़े थे हम लोग, सूक्ष्म में। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण में मदद करते हैं। जो जस्ता होते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण को में मदद करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया मेरा फेवरेट, तांबा। अब तांबा भी पौधों को जरूरी होता है, ठीक है, तांबा सिर्फ तार नहीं आता, ठीक है, ये भी पोषक तत्व है। विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है, याद रखना, तांबा, ये बना हुआ क्वेश्चन इसीलिए मैं इसको बोल डाला था। विटामिन ए के निर्माण में, पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करने वाले पोषक तत्व आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो तांबा आएगा, याद रखना, विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करने वाला तांबा। अगला नोट करते हैं, बोरॉन। बोरॉन के कार्य देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में मदद करेगा। बोरॉन क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की स्थानांतरण में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक है, तो बोरॉन। ये उसके दो कार्य हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है, कमेंट में बताइए। पूरा कोशिश किए बेस्ट से बेस्ट नोट्स दे आप लोग को, कहीं और पढ़ने की जरूरत ना हो। 10वां है क्लोरीन। एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करते हैं। एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाले कौन सा पोषक तत्व बोलेगा, तो याद रखना, क्लोरीन, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, लोहा। तो देखिए लोहा, ये मनुष्य के शरीर में भी पाया जाता है, सब ये पोषक तत्व, इनका भी थोड़ा थोड़ा काम होता है, उनको भी पढ़ेंगे, मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। क्लोरोफिल के लिए और पढ़े थे हम लोग, क्लोरीन भी पढ़े थे। ये लोहा याद रखना, लोहा क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, जो अजीब टाइप का था, मोलिब्लेडेनम। क्या था, मोलिब्लेडेनम, पहली बार सुने हैं, मैं भी पहली बार सुना था जब पढ़ा, तो पहली बार सुना था, ऐसा था तो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा था। ये क्या कहता है, नाइट्रोजन और जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की यौगिकीकरण में वृद्धि करता है। अब नाइट्रोजन की यौगिकीकरण क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आज तो बहुत सारा फैक्ट हो गया, तो ज़्यादा क्लास को बड़ा करेंगे तो आप लोग को तकलीफ होगा याद करने में, याद नहीं होगा। तो जितना भी चीज़ आज पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फैक्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी फिर आप जो भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, जैसा भी पढ़ो,
तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। जो कर लिए हैं वो ठीक है, जो नहीं किए हैं एक बार कर दीजिए, क्योंकि जितने बैच में जुड़े उतने अभी हम लोग को सब्सक्राइब नहीं हुआ। करीब 1500 लोग हैं, तो सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, करिए, शेयर कर दीजिए। और अब क्या कीजिए, एक बार फिर से आप लोग वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आप लोग जब लिखोगे तो एक बार पढ़ के लिखोगे, फिर क्या करोगे उसको पढ़ोगे और एग्जाम टाइम फिर पढ़ोगे। 3 टाइम आपको काम आएगा। ठीक है, वीडियो तो दोबारा देखोगे कि नहीं, एक बार ही देखोगे। ठीक है, तो फीडबैक जरूर देना आप लोग अपने अपने बैच में, कैसा लगा मेरा क्लास। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आगे तैयार करके रखिए, जो भी जितना भी क्लास हुआ अभी तक के वानिकी के तीनों क्लास बढ़िया से याद कर लीजिए। और ये कृषि का अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने देख लेंगे जो भी रोग वोग होते हैं पौधों में। ठीक है, तो नमस्कार।